विराजमान आप गड्ढा गमे मेरे साथ तो आप सब कम समय में आप एकत्रित हुए और हम थोड़ा लेट हो गए। गोविंदा कार्यक्रम था, गोविंदा कार्यक्रम करते यहाँ आए तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पड़ रही है, तो किसी कारण से लेट हो गया। मेरे को भी नहीं पता इतना गोविंदा दूर और उदयपुर पे आए पाई है, हम जानता था उदयपुर से भी बहुत आगे तो लेट हो गया, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। और आगे अपने बीच में आप सब लोगों को पता ही है, मैं विशेष करके आज भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन प्लानिंग और रणनीति की बात यहाँ जो दुलेव ब्लॉक है अपना ऋषभदेव ब्लॉक, उसके अंदर लगभग अपने 35 पंचायत हैं और 35 पंचायत के लगभग आप 2-3 लोग साथी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सब साथी जवार, सभी साथी प्रकाश भाई जवार, तो सभी साथी आप लोग जिम्मेदार साथी हो, कंधे से कंधे मिला के काम करने वाला हो। तो मैं एक ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक ग्राम पंचायत से 3 आदमी 4 आदमी सबसे पहले तो अपना ये जिम्मेदारी लेनी है कि नामांकन भरना है 4 तारीख को, लगभग 4 तारीख को फिक्स करा है। 2 तारीख का कोई इशू बन रहा था, इस कारण से 4 तारीख का है। तो 4 तारीख को हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से ले जाए, प्लानिंग और रणनीति बनानी पड़ेगी। अब आपकी यहाँ पे 35 पंचायत है, तो 35 पंचायत में किस तरह से लोग ले जाए। हमारे आसपुर विधानसभा के अंदर 96 ग्राम पंचायत, 96 ग्राम पंचायत, किस तरह से हम लोग एक प्रत्येक पंचायत से कितने लोग निकाल सकते हैं, वो हम प्लानिंग रणनीति बना रहे हैं। तो आपको भी न्यूनतम 1 से 2 गाड़ी हर पंचायत से निकालनी पड़ेगी। और गाड़ी निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखो न प्रकाश जी के पास पैसा है, मो भी अब नवस बढ़िया होगा भाई थे कि उम्मीद रखो क्योंकि हमारा तो बजट भी नहीं आई होगा कि अभी तक बजट आया नहीं है। लोकसभा चुनाव बाद बजट आएगा, अगर बजट आ जाए तो भी करता है। एक राजकुमार जी थे, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो और यहाँ हम पैसे देने से भी अपना कोई पार्टी का ऐसा भी नहीं है तो आगे से पैसा आ रहा है। ये जो भी अपनी भागीदारी निभानी है, स्वयं अपनी जिम्मेदारी से निभानी है। मैं मेरे विधानसभा में जाके एक ही बात करता था, मैं लाखों रुपया लेके नहीं आया हूँ यहाँ पे, ना आपको कुकड़े बुकड़े देने वाला हूँ, लेकिन आपके एरिया में आप बूथ प्लस करा के दोगे तो मैं लाखों रुपए के अंदर विकास कराऊंगा। तो आज मैं हर पंचायत के अंदर जाता हूँ, हर पंचायत के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपये का मैं सेंशन अपन ने बना रखी है। तो वो काम अपन करने जा रहे हैं। वो लोग विधायक बन गए, कांग्रेस बीजेपी बहुत सारे बने, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने पास वोट ले लेंगे। वोट लेने के बाद जब विकास की बात आती है तो जैसे 100 पंचायत है एक विधानसभा के अंदर, 100 पंचायत में 15 पंचायत ऐसे चुन रखते हैं, उसी में विकास होता है और 80 पंचायत में विकास ही नहीं होता। ये करते हैं कि नहीं करते? और 15 पंचायत, 15 से 20 पंचायत ऐसी होगी जो सरपंच भी उनका होगा, समिति वार्ड पर सब विचारधारा के उनके है, वो 10-20 पंचायत में काम करेंगे, बाकी सभी पंचायत के अंदर 1 रुपया का काम नहीं करेंगे। आपने कभी सुना कि इस विधायक ने प्रत्येक पंचायत के अंदर विकास का काम दिया? सुना है क्या? नहीं। किसी प्रधान ने पंचायत समिति के अंदर प्रत्येक पंचायत के अंदर पैसा दिया? सुना है क्या? क्या आज लोकसभा का सांसद अपना जो है, अब गणखरे पता भी नहीं है लोकसभा सांसद कौन है, खबर है? हो कहीं अर्जुन जी है अपने, सकल कणे दिखी हूँ, किसी ने नहीं देखी। और आज की तारीख में जो 2 विधायक जो सांसद खड़े हुए हैं, वो सांसद भी कौन है जानो तुम्हें? एक खड़ा हुआ है अपने इधर से कांग्रेस वाला, एक हुआ है बीजेपी वाला। अब दोनों के दोनों क्या वो हंसता नहीं है क्या? दोनों के दोनों बाहरी। एक तो शायद पाली बाड़मेर का के हैं, एक पाली का एक बाड़मेर का है, अब ये चित्तौड़ का। अब ये लोग अपने भाषा को समझ सकते हैं क्या? अपने कल्चर को समझ सकते हैं क्या? अपने इस एरिया का दुख को समझ सकते हैं क्या? ये लोग वो लोग हैं, उनके पास पैसा है, रुपया है, उन आधार पे उनको ये सीट टिकट ले आए। और हमारे बीच में जो भाई हमने खड़ा करा है, वो भाई हमारे बीच में हमारी संस्कृति को पहचानता है, हमारे समाज के अधिकार के बारे में जानता है, सभी प्रकार से जानता है, इसलिए इस आदमी को खड़ा करा। हमारे आदिवासी परिवार के संरक्षण प्रणाली के आधार पर चुना। हमारे बीच में अरविंद भाई भी चुनाव में दौड़ में थे,
इसके ऐसे ऐसे लगभग 10 से 12 दावेदार थे, इसी में से 3 नाम आए थे और 3 में 1 नाम हुआ। अपने किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं हुआ है कैंडिडेट टिकट डिक्लेयर को लेके भी। सभी लोगों ने, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो वोट डालने वाले होंगे कि नहीं होंगे, पर कहीं आलियो ये तभी नहीं की दुहेगा, पर सिलेक्शन प्रणाली के आधार पे ही हमारा हुआ। तो वो एक समाज की जाजम ने तय करा आदमी, इस आदमी को हमको आगे ले जाना है, और जो बाद में रहे उन भाइयों को भी हम वरीयता देंगे, दूसरे में जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मिलेगा। तो ये आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली जेवी रीते बाप दादा गड्ढा गमी थी पहले वो आदमी वैसी जैन परंपरा अपने थी, ये परंपरा आज अपने पार्टी में आ रही है। तो वे बढ़िया है कि नहीं कि माता हूँ टिकट ले आए, ये बढ़िया है। आज वो लोग सीधे ऊपर से टिकट ले आए, आज आपके वोट लेके जीत भी जाएंगे, पर जीतने के बाद आपको शकल तक नहीं दिखाएंगे। आपके बीच में वोट लेने के लिए नहीं आते हैं तो क्या जीतने के बाद आएंगे क्या? और आपके बीच में जो भी लोग आएंगे, इस दूल्हे के अंदर भी जो एक चौथे अपने 35 पंचायत है, 35 पंचायत के अंदर भी जो लोग आएंगे वह खाली ओगना है या साबिंगा, उनके पास जेब में पैसा पड़ा हुआ वो व्यक्ति आएगा, उसके जो स्वार्थ है इसके आधार पे आएगा, लेकिन वो व्यक्ति वो नहीं देखेगा कि हमारे इस आदिवासियों की आवाज़ कौन उठाएगा, इस जल जंगल जमीन अधिकार की आवाज़ कौन उठाएगा, हमारे एरिया के अंदर माई से खोल रही है उसका विरोध कौन करेगा, हमारे इस एरिया के अंदर मकान के पट्टे नहीं मिल रहे, जमीन आबादी नहीं हो रही है, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा, वो नहीं देखेगा, वो होना जरिएगा। हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, हम लोगों को सही तरह से समझाने की ज़रूरत है। आज आम लोग ही नहीं पता है हो થઈ रही और हो नहीं થઈ रही। आज देश का मोदी कह रहा है अभी कि 400 पार, आज 400 पार क्यों बोल रहा है वो? भारत के अंदर सदन के अंदर अगर 3/3 संसद बन जाते हैं तो भारत के संविधान को चेंज करने का भी अधिकार है। तो क्या 400 पार होते होगा नहीं क्या? आज पूरे देश लेवल पे, आज बीजेपी तो वैसे नहीं जीतने वाली है, लेकिन अपने यहाँ की भी ताकत दिखानी पड़ेगी। आज बाड़मेर के अंदर जाओ तो उसकी अलग ताकत दिख रही है, जयपुर के अंदर देखो तो उनकी क्षेत्रीय ताकत अलग दिख रही है। आज पूरे देश लेवल की बात करें, झारखंड में अपने सीटें वहाँ पे सांसदों की निकल रही है, उधर दिल्ली के अंदर देखे जाए आम पार्टी का उसका अलग से वर्चस्व चल रहा है, तो अपने भी अलग से चलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपनी आवाज भी जयपुर भेजनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आज राजकुमार जी के साथ अगर अपना भाई भी जाता है तो हमारी आवाज भी वहां पे जाएगी। और आज विशेष करके यहाँ केरिया जी और खेरवाड़ा विधानसभा के लिए दोनों आपके जो भी काम हो रहे वो अधिकतर काम आपके केंद्र लेवल की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रोड भी इस सड़क से जा रहे हैं। क्या आज इस रोड में किसी मुआवजा मिला क्या? नहीं। वो आदमी जीत के जाएंगे नहीं आवाज उठाएंगे, लेकिन ये भाई जाएगा जरूर उठाएगा। हमारे बीच में आज कई सारे माइंसें खुल रही है, कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन ये जाएगा तो उठाएगा अपना भाई। हमारे बीच में जल जंगल जमीन का अधिकार के लिए हमारा भाई आवाज उठाएगा। आज लोग विधायक गए आवाज उठा पाए, बाकी हमें कोने गेट में फेवा दी तो बेटे तमें कोने फेवा दिए, पर वहाँ पे विधायक को तब जाके मैं अंदर घुस के टेबल पे जाके बात कर सकते हैं। तो इस भाई को हम दिल्ली के अंदर भेजेंगे तब जाके ये अपनी आवाज उठा सकता है, ऐसे नहीं उठेगी। और हमारी आवाज जब तक सरकार के सदन के अंदर नहीं जाएगी तब तक हमारा आदिवासियों का ना तो अधिकार मिल सकते हैं, ना आदिवासी की सुरक्षा हो सकती है, न ही हमारा ये जल जंगल जमीन बच सकता है। मैंने अभी फर्स्ट बार गया और मैंने ये मंथन करा, देखा, भले मैं विधानसभा के अंदर 10 से 20 दिन रहने का मौका मिला, लेकिन जब भी हमको 5 मिनट का भी मौका बोलने के लिए मौका मिला तो बोले, उस मुद्दे पे अमल भी हुआ और सरकार ने ध्यान भी दिया और इसका निराकरण भी हो रहा है। आज मैंने बच्चों की छात्रवृत्ति को लेके उठाया था मुद्दा, तो आज कई सारे बच्चों की छात्रवृत्ति आ रही, बच्चे बधाई देते हैं। अभी एक नहीं, अभी 2 साल पहले छात्रवृत्ति आया था, आज बच्चे बधाई देते हैं, साहब एमएलए साहब हम एसटीसी की छात्रवृत्ति आई पुरानी वाली, बीएड वाली हमारी लाख रुपए 50 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति रुकी थी। कई बुजुर्गों ने ब्याज पे पैसे लेके छात्रवृत्ति भरी थी, वो लोग भी आज याद करते हैं। तो वो पावर कैसा मिला? सरकार के अंदर हिस्सा लिया तब जाके। हमारे यहाँ पे भी अगर कोई पावर की जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली के अंदर भी आवाज को भेजनी, इसके आप सब लोगों के लिए को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तब होगी जब आप टेबल वर्क काम करोगे, ग्राउंड लेवल पे काम करोगे। आज आप लोग भले 2, 3, 4 जने आए,
लेकिन 3 से 4 लोग आप हिम्मत रखना कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर अगर ज़्यादा नहीं 6 वार्ड है, 5 वार्ड है, 9 वार्ड है, तो उन 9 वार्ड के अंदर 10-10 लोगों को लाने की हिम्मत रखते ही आप हिम्मत रखना। तो जरूर 100 में से 50 लोग तो आएंगे एक पंचायत से, पर आपको कहना पड़ेगा कि कहना पड़ेगा। और सेम खर्चे से आएंगे, मैं कह रहा हूँ सेम खर्चे से आ रहे हैं। आज मैं विधायक बनाऊं तो मेरे को भी लोगों ने खर्चा नहीं कराया, लोगों ने खुद के खर्चे से मेरे को विधायक बनाया, लेकिन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अंतिम घर तक उस व्यक्ति को नहीं पता है कि આપણે પાર્ટી હું है, આપણે વિધાયક, આપણે संसद कौन उभा થઈ ગયો नहीं पता। कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं अपने प्रति काम करने के लिए लगा है उनको, लेकिन वो भाई भी आज बैठा हुआ घर में। कई सारे ऐसे कांग्रेस बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता है, वो भाई भी अपने से साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आदमी ये या तो ये चाह रहा है मुझे कोई बुलाए, या फिर उसको पता नहीं है कि किस तरह से किस सिस्टम से मुझे जाना होगा। तो उस भाई को बताना अपना जिम्मेदारी है कि नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आज तक कि 5 साल 10 साल पहले આપણે આના मैदान में આટલા જણા બેન समाज की बात करता हूँ, अपन भी किसी न किसी के झंडे लेके घूम रहे थे, लेकिन जब अपने विचारधारा में आए, अपने दिमाग में बैठा, तब जाके इस ग्राउंड में इतने लोग बैठे हैं अपन। और इतने ही नहीं, जब सभा करेंगे हजारों की संख्या में यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ एक दिन का मैसेज होगा आपका, लेकिन हजारों की संख्या में आएंगे तो हजारों की संख्या लाखों में भी हो सकती है। तो ये सब अपन प्रयास करेंगे तब जाके होगा। आसपुर विधानसभा में कोई कह सकता था कि वहां पे इतने वोटों से जीत सकते हैं। एक जनरल सीट मानी जाती थी, वहां पे 52% अपने एसटी है और 48% जनरल, मात्र 2% है, और वहां पे अपन 30,000 की वोटों से जीते। वहां पे यही कार्यकर्ता ने बूथ लेवल से, ग्राउंड लेवल से मेहनत करी, और आप सब लोग वाकिफ हो कितनी मेहनत कर रहे थे। और आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करा था। हर घर में जहाँ पे आप रिश्तेदारी होगी वहां पे भी आप एक ही कहता ना हमें के उमेश भाई हाथे से, तो हर घर के अंदर नाम होना चाहिए, तब जाके हमारा प्रकाश भाई जीतेंगे। तो ऐसा हमारे प्रचार करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे हो चाहे ग्राउंड लेवल पे हो। आपके जो भी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, आपके बूथ लेवल पे पंचायत प्रभारी बना रखे, वार्ड प्रभारी बना रखे, आपके सामाजिक विंग बना रखे, संयोजक बना रखे, सभी को एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके अपना काम होगा। बाकी एकले कहीं नहीं था। मैं भी अटे विधायक को अन्य बस स्टैंड में तो बहुत करता हूँ, दारू जब नकली जूंगा वोट मिली जूंगा। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो जाए काम थागा। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है, बहुत जल्द अपना शेड्यूल भी बनाएंगे और यहाँ पे कार्यक्रम भी सेट करेंगे 4 तारीख के बाद, नामांकन भरने के बाद, और बड़े कार्यक्रम भी रखेंगे, अपन ब्लॉक स्तर पे भी रखेंगे। अब ये हमारे बीच में कैंडिडेट है लोकसभा के, 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा बहुत बड़ी होती है। मैं जो चुनाव लड़ा वो एक तालाब का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो एक समुद्र का चुनाव है, और समुद्र कितना बड़ा है ये आपको सबको पता है। इसलिए ये भाई हर जगह नहीं आ सकते हैं। हम लोग अपने ब्लॉक स्तर पे बुलाएंगे, लेकिन ब्लॉक स्तर पे लोग इकट्ठा करने हमारी जिम्मेदारी होगी, आप सबकी जिम्मेदारी होगी। और उनकी बातें, उनके अपने सबके आदिवासी परिवार की, पार्टी की विचारधारा की बातें अंतिम घर तक, अंतिम पंचायत तक, अंतिम वार्ड तक ले जाने की जिम्मेदारी अपने सबकी कार्यकर्ताओं की होगी। तब जाके हमारे बहुमत भी रहेगा और जीत भी मिलेगी और वोटर भी मिलेंगे। तो मैं बहुत सारी कम शब्दों में बहुत बोला मैंने। सबसे पहले अधिक से अधिक संख्या में 4 तारीख को अपने लोगों को लाना है, इस पर मंथन करना है आप। दूसरी बात, यहाँ पे किस तरह से रैली के रूप में जाए अपन, क्योंकि वो शेड्यूल भी बता देना। आसपुर विधानसभा के भी हम लोग आ जाएंगे, बहुत जल्द हो सके इतना आ जाएंगे। रोड अपना एक ही है कि नहीं, एक ही। तो आसपुर के लोग और इधर से दरियावत के शायद ये पड़ेगा हमारा आसपुर वो भी जाएगा, डोबड़ा वाला साइड इधर पड़ जाएगा। तो आज शाम को लोकसभा को लेकर थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे हम लोग, तो दोहरा याद फिर इधर आ जाएगा। जैसे भी है ऐसा शेड्यूल बना देंगे, टाइम टेबल बना देंगे, ये से ये रूट, यहाँ से ये रूट, यहाँ से ये रूट। तो उस रूट पे अपन उदयपुर किस जगह पे रैली के रूप में एंट्री करें वो अपन एक करेंगे, ताकि उदयपुर के अंदर भी ऐसा लगना चाहिए पहली बार कोई अपना फोरम भारत आदिवासी पार्टी भर रहा है,
क्योंकि पहले बीटीपी चुनाव लड़ती थी, ये बात भारत आदिवासी पार्टी है, तो फर्स्ट वक्त तैयारी है क्या, तो दमको वाजवाज जो नहीं वाजवाज एंट्री पड़वी जो नहीं पड़वी जो, तो एंट्री पड़वा वाले अपने हाथ तक काटो था पड़े। और ये संख्या बहुत है, कम नहीं है, ये प्लानिंग रणनीति के लिए संख्या बहुत है। क्योंकि जिंदाड़े हमें 2016 में प्रेसिडेंट में चुनाव लड़ जाता तिंदाड़े अतरी संख्या थी भी नहीं, खाली 10-15 जना था हम, और 10-15 जने ये भी मंत्र बनाने जो नामांकन के दिन पूरे कॉलेज के ग्राउंड भर गया था। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है प्लानिंग रणनीति को लेकर। इसीलिए आपने आप पर हिम्मत पर हरना और आगे बढ़ना और गांव तक बात पहुंचाना, वार्ड तक और अंतिम घर तक पहुंचाना जरूर अपनी कामयाबी होगी। मेरी बात को यहीं रखूंगा और मुझे जाना है, कार्यक्रम 2-3 कार्यक्रम बिजी भी ही, थोड़ी बार प्रकाश जी और अरविंद जी बात रखेंगे। इसके बाद हमारे विधानसभा के प्रत्याशी जो भाई हमारे रहे हैं, विनोद जी, और भी साथी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ साथी, जो भी हो, आप अपने अच्छे विचार रखोगे और प्लानिंग रणनीति करना। मैं आगे निकलूंगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार। और एक बात, आसपुर विधानसभा में हम सबसे ज़्यादा वोट दिलाएंगे हम, ये मैं दावे के साथ कहूँ, क्योंकि आसपुर विधानसभा अच्छो खासो काम कर दी थी अपन, और थोड़े आज भी है, थोड़ा और गमड़ी नाख्यो, मतलब आटलो गमड़ज्यो पेला ओगणा हेजम ही दी हो गड़ा खरा तो एम कहे कि एमएलए साहब हमको ज्वाइन कराओ एमपी। अब एससी और ओबीसी वाले ज्वाइन कराने के लिए आगे, कई सारे जनरल के भाई भी कह रहे हैं कि एमएलए साहब हमको ज्वाइन कराओ यार, और राजपूत बहन ये भी कह रही है, तो समझ लो है, अगर ये आपने यहाँ पे भी हौसला दिखा दिया और एंट्री पाड़ी दी थी, यह हद तक तमकने साहब है आवेंगे कि नहीं आवेंगे। और ये खेरवाड़ा विधानसभा दायरा एसटी से भरी हुई है, एसटी से भरी है कि नहीं भरी, एक तरफा राज है यार हमारा, बिल्कुल। जब मुंह बटे अपने राज उस नहीं बटे, अपने संख्या कम है, फिर भी वो गमड़ा था फटाक दे ओगना ही दी था, ऑटोमेटिक ही दी जवाब हिदू कि नहीं हिदू। तो इसीलिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, आप आपस में भाइयों की अपने लड़ाई थे, ये साड़ा है तक हेडा में साफ है जीते भी लड़ाई थी आग नहीं था, घेर में परिवार में थी जावे लड़ाई लंबी हाई हेडे, बाप दादा डोकरा पहले लड़ाई था, दारू पी जाता, हाँ से बातें पड़ी जाता, वेला अटे कालिया हटाया है साहब ही हाथ एम कहता, वो लड़ाई रखो आप। लड़ाई कितनी भी हो जाए, चाहे ग्रुप में हो जाए, सामने हो जाए, लेकिन जब समाज की बात है, जाजम की बात है, एक हो जाओ आप, तो ही हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आप ऐसी लड़ाई लड़ो, तब जाके हमारे समाज के अंदर जो आने वाली पीढ़ी का उनका सपना हो सकता है, हमारे लोगों का सपना पूरा हो सकता है। बाकी हम लोग छोटी ग्रुपों में से एक संग होने की वजह से अगर इतने बड़ा में रिजल्ट है हमारे पास, और फिर हमको कोई नहीं काटेगा, गलत कह रहा, बुरा नहीं लग रहा। इसीलिए तब तक जितना हो सके भाई को जोड़ो। आज हमारे बीच में बीटीपी का जो ब्लॉक अध्यक्ष भाई है वो छोड़ के आगे आया कि नहीं। आज हमारे बीटीपी के जो पहले बीटीपी के अपने छोटू भाई वसावा जो बीटीपी के सर्वक्षक थे, जिसने पार्टी बनाई, वो व्यक्ति खुद अपने साथ आ गया। तो सब लोगों को आना ही। आज कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अपने साथ आ रहे, बीजेपी के लीडर अपने साथ आ रहे, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको लाना भी तो पड़ता है। गड़ा खरा पासा होगना खूब काटा रहे तो हिदाड़वा भी पड़े, तो हिदाड़ा बोले थोड़े आग तो दीवी पड़े, तो आग हेजम तो लागेगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं कर मेहनत तमिश कर, एक फरो करो लाकड़े की जंगल में हर ते आग करो, हर ते हूँ करो, वो तमिश करोगे होगना आवेगा नहीं। तो कांग्रेस बीजेपी का, चाहे बीटीपी का, चाहे दूसरी आम पार्टी हो, चाहे बीएसपी का हो, किसी भी का हो, એટલે મને કોઈ આગની દીવી હે પાછી સમજાડવા क्या एमएलए साहब कह दी हम तो फिर आग दिया, फिर मैं गाड़ी नहीं जोड़ा तो है, ये भी नहीं जोड़ा है, तो अतरे बड़े हमदड़वा है इनके, वो है प्यार तक हमदड़वा है। अपनी समाज की बारी आ रही है, अलग अलग लड़ने से हम कभी नहीं जीत सकते, वो समझाना होगा उन भाइयों को। एक होके लड़ेंगे तो लड़ पाएंगे हम लोग। मुट्ठी में एक मोट भी रही नहीं कहने वंगा देपड़े भी वंगा देपड़ो भी बाजेगा, अगर वेरती आंगली वंगा तो अपने खुद ने आंगली भांगी जिंगा। तो एक मुठ में रहेगा, एक मुश्त रहेंगे तो सब कुछ संभव है, और मोरे वालों भी बाजी जिंगा, तमा से गवा तो खुद नु नुकसान थागा। એટલે હું ज्यादा कई सारी बातें करती थी, मैं कम शब्दों में शॉर्ट में बोलियो हर बात,
और वापस कार्यक्रम सेट करेंगे प्रत्येक ब्लॉक वाइज, उसमें अपन जरूर करेंगे। लगभग ये विधानसभा खेरवाड़ा विधानसभा मस्त लीधी है એટલે પહેલા હું કહું હું કેમ કે તમે મારા પડોશી એટલે બે વાતે દબાવીને કહી બી શકો પાછો તમે બી મેં કહો और लगभग सब हगेजास लागो हो, मलता जुलता सो आप सब लोग, એટલે छोटी मोटी बातें सब होती रहेगी, लेकिन अपने एकजुटता दिखानी है और भारी संख्या में एक तरफा दिखाना, ताकि दुश्मन भी अपने पास 10 बार सोचे, अपने किसी गरीब भाई पे भी उंगली तो ठीक है, आग भी उठा के देखे और सोच सके, 10 बार सोचे किसके सामने आग उठा के देख रहा। आज आसपुर में हमारी कितनी सुरक्षा मिली आपको पता है? पहले आसपुर में अपने लोगों खाट माता नहीं बेवा दी थी, हमारे आसपुर के अंदर वो स्थिति थी। आज मैंने 2018 के अंदर काम स्टार्ट करा वहाँ पे, तो हमारे भाइयों को अंगूठा दे के साइन करा के 4-4 बीघो जमीन ले लेते, आधे बीघो के चक्कर में भाई जमीन बेचता आधा और 5 बीघो जमीन कवर कर लेते। हमारे भाइयों को खाट पे तक नहीं बैठा जाता था, बैठ जाता तो इसको 2 थप्पड़ मार के उतारने का काम था हमारा वहाँ पे। ऐसे वहाँ पे हमारे होते थे, लेकिन आज हमारे भाइयों पे खाट पे भी बिठाया जाता है। किसी जमीन को हड़पने से पहले 10 बार सोचता है। किसी भाई को अगर पहले किसी भाई थोड़ा खाप भी बेहतर बीजो भाई भी बसाड़ा नहीं आता, लेकिन आज दूसरा भाई भी बचा लेता है, और वो भी 2 थप्पड़ मारने से पहले सोचता है किस भाई को मैं मार रहा। आज वड़ा ना लड़े अपना हमें टारगेट नहीं करता, क्योंकि पहले अपने वालों को टारगेट है। तो वो सब तब आया जब एकता आई तब। तो आप लोग भी यहाँ एकता आएगी तो सब हो जाएगा, न तो ये दौड़े वापसी तो अपने ने कैसी रेजी कर दी, तो गलत बात तो नहीं कहता। अपना पूर्वज तो लई दी दो, काल उठीने આપણે જગા બી લઈ લેંगे, તમે એમ જ કરતા રહી જંગે। આપણે બોલવાળા જોઈ કે નહીં જોઈ, લડવાવાળા જોઈ કે નહીં જોઈ, તો આના બદલે આપણે એકતા કરીને કરેંગા તેજ થાકા, બાકી નહીં થાકા। એટલે મારી વાત સાંભળીએ। આના બદલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ सबने। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। धन्यवाद हमारे विधायक महोदय। साथ ही राहुल जी से निवेदन है हमारे